हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिकंदर और पोरस ने किस नदी के किनारे युद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, झेलम। इस युद्ध की बात करें तो 326 ईस्वी में हुआ था। पोरस की बात करें तो पंजाब के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त काल में अधिकतम संख्या में सिक्के जारी किए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोना। गुप्त काल के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का पहला महान शासक चंद्रगुप्त था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरसिम्हा देव। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और 13वीं शताब्दी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कन्नौज का युद्ध शेरशाह और किसके मध्य हुआ था? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औरंगजेब के बाद कौन शासक बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौजम। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिस्मिल अजीमाबादी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्य समाज इसके विरुद्ध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मकांड और मूर्ति पूजा। आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैन्य और शैक्षिक के अतिरिक्त अपवादियों का उन्मूलन। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक और लेखाकार की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। महालेखाकार की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा था? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीएमटी का अर्थ है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीनविच मीन टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी को क्षेत्रीय रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेटीट्यूड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के विदारण का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। गंगा नदी की बात करें, सबसे बड़ी नदी है यमुना, गंगा नदी की सहायक नदी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। केरल की बात करें तो इसको मसालों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पद निष्पद स्फीति का अर्थ ऐसी स्फीति से है जहाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रगति की दर मूल्य वृद्धि की दर से कम है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंक दर ब्याज की दर है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए में होता है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है पेंटोज शर्करा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी का त्रिक बिंदु क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 273.16 के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए का उपयोग होता है। तो यह क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। लिटमस प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइकेन से। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।